नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे वैक्सीन प्रोटोकॉल की और हम एक तरीके से मांग कर रहे हैं कि पक्का करो वैक्सीन का प्रोटोकॉल। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल ही न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर आई कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच में जो गैप सरकार ने बढ़ाई है 12 हफ्ते 3 से 4 महीने की है, उसमें वैज्ञानिकों की राय शामिल नहीं है। और वो इस तरीके से शामिल नहीं है कि जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है वैक्सीन पर सरकार के पास, उसने इसकी सलाह नहीं दी थी। अब सरकार की तरफ से इस पर सफाई आई है कि किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की थी, इस पर डिस्कस हुआ था और किसी ने असहमति नहीं जताई थी, तो माना जाना चाहिए कि इसमें लोग सहमत थे। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस पर सफाई दी है और कहा है कि भारत में डेटा इवैल्यूएशन का एक रोबस्ट सिस्टम है, यानी एक अच्छी व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के तहत वैज्ञानिक डेटा के आधार पर यह गैप बढ़ाया गया है और इसी आधार पर आगे भी फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि जब सरकार ने यह गैप बढ़ाया था तभी यह भी कहा था कि 3 महीने के बाद डाटा आने के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी और डाटा के हिसाब से यह निर्णय लिया जाएगा कि यह गैप और फर्दर बढ़ाया या घटाया जा सकता है या नहीं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीन प्रोटोकॉल लगातार बदलते रहे हैं और हम देखते हैं कि इस बीमारी को लेकर और इसके इलाज को लेकर भी प्रोटोकॉल्स बदलते रहे, तो इनसे एक बड़ा कंफ्यूजन खड़ा होता है आम आदमी के दिमाग में। और उस कंफ्यूजन से भी बड़ी एक जो चीज बाधा बन रही है आज वैक्सीनेशन अभियान में, वो है विश्वास की एक कमी। तो अगर विश्वास की कमी आम आदमी में बनती है, वैक्सीनेशन के लिए बड़ा खतरा है। और जो इस वक्त पूरे देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है महामारी का, उससे लड़ने में ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा बनता है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे और एक्सपर्ट व्यू लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक एमिनेंट डॉक्टर्स का एक पैनल है। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर क्रिटिकल केयर डॉक्टर संदीप दीवान हमसे जुड़ेंगे और डॉक्टर संदीप दीवान भी हमसे जुड़ गए हैं। एक बार डॉक्टर संदीप दीवान का भी इनिशियल कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर दीवान, हम जो चर्चा कर रहे हैं कि वैक्सीन के प्रोटोकॉल में जो बदलाव हुए, खास करके गैप्स को लेकर, और अब रॉयटर्स के हवाले से जब ये खबर आई कि इसमें वैज्ञानिकों की राय शामिल नहीं है, पहले भी बात थी कि इसको किया किस वजह से जा रहा है, प्रैक्टिकल पर्पज से चूंकि वैक्सीन कम है या फिर की इफिकेसी इसकी बढ़ जाएगी इसकी वजह से किया गया। तो अब इसमें इवोल्यूशन की थ्योरी तो दी जाती है कि ये नई बीमारी है और रिसर्च चल रहा है, हम इवॉल्व कर रहे हैं लगातार। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन काफी है? क्योंकि आम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये धारणा अब बैठ गई है कि किसी को भी कुछ भी पता नहीं है, तो जो गाइडलाइंस मिल रही है उसको लेकर भी लोग बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ रही है जागरूकता के स्तर पर। तो क्या इस तरीके के जो गैप्स है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं डॉक्टर दीवान? देखिए, मेरा जो कहना है इस मामले में कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोविड इज अ डिजीज इन एवोल्यूशन। ये बीमारी 1-1.5 साल पुरानी है और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को इसके बारे में जितना पता है उतनी जानकारी पब्लिक तक डोमेन में आ जाती है। जहां तक वैक्सीन का ड्यूरेशन का बात है, हमारे पास 2 वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और अब स्पुतनिक भी अवेलेबल होने लग रही है। इनिशियल डेटा ये कहता था जब कोविशील्ड का फेज 3 ट्रायल आए थे कि जो बूस्टर है वो अगर आप 6 हफ्ते बाद लगाते हैं, 4 से 6 हफ्ते बाद, तो आपको एफिकेसी अच्छी मिलती है। फिर जब और रिसर्च आई तो ये देखा गया कि अगर आप 8 वीक्स तक भी डिले कर दें बूस्टर या 10 वीक्स तक भी डिले कर दें तो भी आपको आउटकम्स उतना ही अच्छा मिलता है। तो इसके बेसिस के ऊपर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बूस्टर है जिसको सेकंड डोज बोलते हैं उसकी ड्यूरेशन को कोविशील्ड की बढ़ाया था। तो मेरा मानना यह है कि जो भी ड्यूरेशन बढ़ाई जा रही है वो कंप्लीटली एविडेंस के ऊपर बढ़ाई जा रही है। मुझे लगता नहीं इसका वैक्सीन की शॉर्टेज से कोई लेना देना है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये एडवाइजरी निकाली कोविशील्ड का सेकंड डोज का गैप बढ़ाने की, उससे कम 1 महीना पहले रिप्यूटेड मेडिकल जर्नल्स में ये रिसर्च आ चुकी थी कि अगर हम कोविशील्ड के गैप को 8 हफ्ते बढ़ा दें तो उसकी एफिकेसी जो है उतनी ही रहती है या बेहतर होती है। तो ये सारा जितना भी जो प्रोटोकॉल बन रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं या कोई भी पब्लिक फाउंडेशंस बना रही हैं, ये सब मेडिकल रिसर्च के ऊपर बेसिस है। तो उसका मुझे नहीं लगता शॉर्टेज। ठीक है डॉक्टर दीवान, मैं आपसे डॉक्टर दीवान माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आपने कहा कि 8 वीक्स तक के जर्नल में ये पब्लिश हो चुके थे रिसर्च,
एफिकेसी अच्छी होती है, लेकिन हम अभी 12 से 16 हफ्ते के बीच में दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो इस पे भी रिसर्च आया, उसके बाद मैं वही बात करने वाला था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 85 डेज का नॉर्म बनाया हुआ है अभी फॉर कोविशील्ड। अगर आप देखें 85th डे से पहले आपको ये सेकंड डोज नहीं लेना है। उसके बाद जो रिसर्च आई वो 12 हफ्ते की भी आई कि 12 वीक्स का अगर आप गैसी क्या होता है, एम क्या है आप देखिए वैक्सीन का एम है बॉडी में एंटीबॉडीज को बनाए रखना, ठीक है। अगर ये रिसर्च आता जाता है कि एंटीबॉडीज आपके फर्स्ट डोज के बाद एडिक्वेट एंटीबॉडीज 12 हफ्ते तक रहती हैं, तो 16 हफ्ते तक रहती है, तो आप बूस्टर को सेकंड डोज को डिले कर सकते हैं। अब हेपेटाइटिस का एग्जांपल लीजिए, हम जब हेपेटाइटिस के डोजेज लगाते हैं उसके बाद हम 6 महीने या साल में अपने एंटीबॉडी टाइटर कराते जाते हैं, मैं एज ए डॉक्टर बात कर रहा हूँ, और जब एंटीबॉडी के टाइटर गिरते हैं तभी हम बूस्टर लगाते हैं। लेकिन कोविड क्योंकि नई बीमारी है, तो सेकंड डोज कब लगना है वो रिसर्च इवॉल्व हो रही है, और वो धीरे धीरे रिसर्च इवॉल्व होगी। और मेरा मानना है कि ये बूस्टर का ड्यूरेशन जो है और ज्यादा आगे बढ़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात करें वैक्सीन प्रोटोकॉल की, और हमारे जो पैनल है, पैनल के डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने अभी तक जो बात बताई उसका लबुलबाब यही है कि भरोसा रखिए, वैक्सीन प्रोटोकॉल पर तमाम तरह की खबरें आती हैं, लेकिन जो भी प्रोटोकॉल सरकार ने सेट किया है वो वैज्ञानिक आधार पर सेट किया है, इसलिए उस पर विश्वास करिए। अब हाल के दिनों में चर्चा में आया और कल फिर से ये खबरें इस तरीके से बनी डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कि स्वास्थ्य विभाग ने इस पर सफाई भी दी और कहा कि भारत के लिए ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। डॉक्टर पॉल ने ये बात कही, मतलब चिंता की बात नहीं है भारत के लिए, लेकिन भारत इसको देख रहा है। डॉक्टर संदीप, आपसे हम समझना चाहेंगे ये डेल्टा प्लस वेरिएंट का फंडा क्या है और क्या ये वाकई हमारे लिए एक अलर्ट होने की चीज है? देखिए, ये जो पहले जो WHO की क्लासिफिकेशन होती थी वेरिएंट्स की, म्यूटेशंस की, वो एक नंबरिंग के तौर पे होती थी, ठीक है। अब WHO ने जो क्लासिफिकेशन है उसको एक ग्रीक अल्फाबेटिकल सिस्टम में डाल दिया है, जिसे हम अल्फा, बीटा, डेल्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये बेसिकली इंडियन वेरिएंट है, जो कि सबसे पहले इंडिया में पाया गया, और ये बिलीव किया जाता है कि इंडिया में ज्यादातर जो इन्फेक्शंस हैं जो हाल ही में हुई हैं वो ज्यादातर इंडियन वेरिएंट्स है, और जीनोमिक सीक्वेंसेस में ये आया भी है। तो डेल्टा वेरिएंट जो है वो काफी हाईली ट्रांसमिसिबल होता है, इसलिए ये फैलता जल्दी है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ ये हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है, बट ऐसा नहीं है कि वैक्सीन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई ऐसा वेरिएंट है। इसके अगला भी एक वेरिएंट आ चुका है, अगर आप थोड़ा लिटरेचर पढ़ेंगे, डेल्टा प्लस। तो डेल्टा के बाद एक और म्यूटेशन वायरस में और हो चुका है जिसको डेल्टा प्लस बोलते हैं। तो ये सारे वेरिएंट्स देखिए आते रहेंगे, और हमें अपनी जो जैसे कि पुराने पिछले स्पीकर ने बोला, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर आपका ठीक है तो सारे वेरिएंट्स आपके लिए से आप बचे रह सकते हैं।